Assalamu alaikum, dear viewers. Welcome to our next lecture. My name is Wahab Khan, your physics teacher. आज के लेक्चर में हम लोग जो लेक्चर्स का सिलसिला हम लोगों ने शुरू किया था, आज का जो लेक्चर है हमारे पास वो चैप्टर नंबर 4 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लेक्चर नंबर 2 है। इससे पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा और मोशनल ईएमएफ पढ़ा, और आज के लेक्चर में हम लोगों ने लेंजेज लॉ पढ़ना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली एमडीकेट के स्टूडेंट्स के लिए। सही है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पीएमसी में 2022 में अभी आया था। सही है, उसके ऊपर भी बात करते हैं। कुछ एमसीक्यूज़ इससे रिलेटेड बनते हैं, उनके ऊपर जो है बात करते हैं, कुछ टेबल्स बनाते हैं। सबसे पहली चीज़ जो इस लॉ का स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट से पहले हम लोग कहते हैं दिस लॉ वाज गिवन, दिस लॉ वाज गिवन इन 1834। इस लॉ को 1834 में जो है दिया गया। जो दूसरे नंबर पर पॉइंट आप लोगों ने समझना है वो हमारे पास क्या है, द नेगेटिव साइन इन Faraday's law is explained by Lenz law। लेंज लॉ जो है फैराडेज लॉ में जो हम लोगों ने पढ़ा था कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ जो इंड्यूस्ड एमएफ की हमने बात की कि द इंड्यूस्ड एमएफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव एन टाइम्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो नेगेटिव साइन है, इस नेगेटिव साइन को कौन एक्सप्लेन करता है, लेंजेज लॉ। यानी इस पर एमसीक्यूज ऐसे भी बन सकता है कि द नेगेटिव साइन इन फैराडेज लॉ इज एक्सप्लेन्ड बाय। तो हम कहते हैं फैराडेज लॉ में हम लोगों को इंड्यूस्ड एमएफ का जो है मैग्नीट्यूड मिलता है। यानी हम लोग फैराडेज लॉ को अमूमन ऐसे लिखते हैं एन टाइम्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो हम लोग अगर जो है ये फैराडेज लॉ है, ये सिर्फ हमें इंड्यूस्ड एमएफ का जो है मैग्नीट्यूड देता है, और ये जो है जो लेंज लॉ है, ये नेगेटिव साइन यहाँ पर हम लोगों को एक डायरेक्शन भी देता है करंट का, कि यहाँ पर करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो हम लोग कहते हैं द नेगेटिव साइन इन फैराडेज लॉ इज एक्सप्लेन्ड बाय लेंज लॉ। और अगला जो पॉइंट है हम लोग कहते हैं दिस लॉ गिव्स द डायरेक्शन ऑफ, ये लॉ जो है ये हमें क्या देता है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। ये लॉ हमें असल में डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट देता है। सही कि इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन हमारे पास क्या होगा और कैसे होगा। सही है, अब हम आते हैं इस लॉ के स्टेटमेंट की तरफ। इस लॉ का जो स्टेटमेंट है हमारे पास, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास ये है कि द इंड्यूस्ड करंट या द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, द डायरेक्शन of induced current is always such as to oppose the cause due to which it is produced। या हम लोग कहते हैं टू अपोज, यहां पर आप लिखो टू अपोज द डायरेक्शन ऑफ एक्शन, या हम लोग कहते हैं, ये दूसरे नंबर पर पॉइंट आप लिख सकते हो। तीसरे नंबर पर आप कह सकते हो टू अपोज द इंक्रीज और डिक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। अब इन सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे। अगर फ्लक्स किसी कॉइल में इंक्रीज हो रहा है तो लेंस कहता है कि करंट ऐसे प्रोड्यूस होगा उस कॉइल में कि फ्लक्स को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। अगर फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो वो जो है उसके डिक्रीज को अपोज करेगा, इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज को अपोज करेगा। इन सारी बातों को अभी हम लोग समझते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास, अब मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। सही है, वो हमारे पास कैसे होगा, इससे रिलेटेड पर हम लोग जो है एमसीक्यूज भी करेंगे। एक चीज़ आप लोगों ने नोट करनी है, वो हमारे पास क्या नोट करनी है, वो हमारे पास ये है, ये हमारे पास एक कॉइल है। लेट सपोज इस कॉइल को मैंने ऐसे रखा है, कॉइल को ऐसे मैंने रखा है।
अगर इस कॉइल में करंट ऐसे फ्लो करेगा राइट हैंड रूल के मुताबिक, अगर किसी कॉइल में, ये सोलेनोइड के टॉपिक में आप लोगों ने पढ़ा है, अगर इस कॉइल में करंट ऐसे फ्लो करता है तो ये ऐसे बिहेव करेगा जैसे एक मैग्नेट, बार मैग्नेट। तो इसका जो नॉर्थ पोल है वो इस तरफ बनेगा और साउथ पोल इस तरफ, सही। अगर करंट इसमें ऐसे फ्लो करता है, अगर करंट इन केस ऐसे फ्लो करता है तो इसका नॉर्थ पोल जो है इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो हम लोग कहते हैं अगर किसी कॉइल में जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब है कि ऐसे फ्लो करता है, तो हम लोग कहते हैं, सही है, कि हमारे पास इसका जो नॉर्थ पोल है इस तरफ बनेगा और साउथ पोल इस तरफ बनेगा। अगर किसी कॉइल में जो करंट है वो हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे फ्लो करता है, सही है, तो हम लोग कहते हैं इस केस में क्या होगा, इसका साउथ पोल इस तरफ बनेगा और नॉर्थ पोल इस तरफ बनेगा। यानी इसमें करंट अब ऐसे फ्लो कर रहा है, कॉइल को हम लोगों ने ऐसे रखा हुआ है, तो इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो इसका नॉर्थ पोल ऐसे बनेगा। अच्छा, यहां पर अगर हम एक मैग्नेट की बात करते हैं तो हमारे पास एक कॉइल है, लेट सपोज। अच्छा, इस कॉइल के सामने हम लोगों ने रखा है एक मैग्नेट। ये मैग्नेट का हमारे पास क्या है, साउथ पोल है, ये इसका नॉर्थ पोल है। इस मैग्नेट से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो यहां से इस कॉइल से पास हो रही है, ठीक है। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं, अगर इस मैग्नेट को हम लोग इस कॉइल के करीब लेकर आते हैं, सही है, अगर ये स्टेशनरी है तो इस कॉइल में जो है कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा, कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। तो हम लोग कहते हैं अगर इसको हम लोग जो है मूव करें, किस तरफ मूव करें, टुवर्ड्स द कॉइल। अगर इसको हम लोग टुवर्ड्स द कॉइल मूव करें तो क्या होगा, ये मैग्नेट जब इस कॉइल के करीब जाएगा तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ लाइंस है उनकी तादाद बढ़ती जाएगी। तो ये कॉइल करेगा, क्या करेगा, ये कॉइल इसके अगेंस्ट डायरेक्शन शो करेगा। ये ऐसा मतलब करंट इसमें ऐसे डायरेक्शन में फ्लो करेगा कि वो इस मैग्नेट के मोशन को, यानी कॉज ऑफ एक्शन को, सही है, यानी टू अपोज द डायरेक्शन ऑफ एक्शन, ये एक्शन के डायरेक्शन को अपोज करता है। यानी यहां पर हम मैग्नेट को आगे मूव कर रहे हैं तो ये क्या करेगा, ये इस मैग्नेट को पुश करने की कोशिश करेगा। ये इस मैग्नेट को कब पुश कर सकता है, उस वक्त पुश कर सकता है जब इस नॉर्थ के सामने ये कॉइल के अंदर करंट ऐसे फ्लो करे, यानी एंटी क्लॉकवाइज में करंट अगर फ्लो करेगा तो इसका नॉर्थ पोल, यानी एंटी क्लॉकवाइज में अगर फ्लो करेगा करंट तो नॉर्थ पोल इस तरफ बनेगा और साउथ पोल इस तरफ बनेगा। ये नॉर्थ पोल इस नॉर्थ पोल को अपोज करने की कोशिश करेगा और इस मैग्नेट को जो है रोकने की कोशिश करेगा, यानी फ्लक्स के इंक्रीज को रोकने की कोशिश करेगा। यहां पर हम लोगों ने लिखा है टू अपोज द इंक्रीज और डिक्रीज द मैग्नेटिक फ्लक्स, सही है, यानी फ्लक्स के इंक्रीज और डिक्रीज को ये अपोज करता है, सही है। अगर हम लोग क्या करते हैं, इसी मैग्नेट को लेते हैं, सही है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, इसके सामने हम लोगों ने कॉइल रखा है, सही है, तो हम लोग कहते हैं इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, सही है, इस कॉइल से। अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर हम इस मैग्नेट को मूव करते हैं, कैसे मूव करते हैं, इसको अवे मूव करते हैं। अवे का मतलब यानी इसको हम लोग जो है इस डायरेक्शन में मूव करवाते हैं, मैग्नेट को पीछे लेकर चलते हैं। अगर इसको पीछे लेकर जाओगे कॉइल से तो यहाँ पर फ्लक्स डिक्रीज होगा, यानी फ्लक्स तो चेंज हो रहा है, फ्लक्स जितनी तेजी से चेंज होगा उतना ज़्यादा इंड्यूस ईएमएफ या करंट प्रोड्यूस होगा। अगर इस मैग्नेट को आप पीछे लेकर जाओगे तो पीछे लेकर जाने पर यहाँ पर जो फ्लक्स है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये कॉइल क्या करेगा, ये इसके मोशन को रोकने की कोशिश करेगा। अगर ये अवे मूव कर रहा है तो ये इसको रोकने की कोशिश करेगा, तो इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इसको अट्रैक्ट करने के लिए इसको क्या करना होगा, तो हम लोग कहते हैं इस केस में इसमें जो करंट फ्लो करेगा वो हमारे पास कैसे फ्लो करेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगा। अगर क्लॉकवाइज फ्लो करेगा तो नॉर्थ पोल इस तरफ बनेगा और साउथ पोल इस तरफ बनेगा। अब साउथ के सामने या नॉर्थ के सामने साउथ आ रहा है तो इनके बीच में कौन सा फोर्स होगा, अट्रैक्शन का फोर्स होगा। तो हम लोग कहते हैं लेंस असल में इस करंट का डायरेक्शन हमें दे रहा है कि कॉइल मैग्नेट अगर कॉइल की तरफ मूव कर रहा है तो हमारे पास नॉर्थ मैग्नेट के सामने वाले में जो है नॉर्थ पोल बनेगा सामने वाले फेस में, और अगर कॉइल अवे मूव कर रहा है तो मैग्नेट के सामने वाले फेस में हमारे पास क्या बनेगा, साउथ पोल उसके सामने बनेगा। ये हमेशा इस काज को जो है, जो काज ये जो मोशन हो रहा है, इस मोशन को रोकने की कोशिश कर रहा है। अगर ये मोशन रुक जाए तो फ्लक्स चेंज होना बंद हो जाएगा, यहाँ पर फिर कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। तो ये हमेशा उस काज को अपोज करता है जिस काज की वजह से ये इंड्यूस्ड करंट जो है क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। तो हम कहते हैं लेंस लॉ हमें इस जो है इस करंट का डायरेक्शन देता है, यहाँ पर इंड्यूस्ड करंट का जो है क्या देता है, हमें डायरेक्शन देता है। और यहाँ पर एक और चीज़ जो आप लोगों ने ध्यान में रखनी है वो हमारे पास क्या है, ये आप लोगों ने नोट करना है, वो हमारे पास क्या है, लेंस लॉ इज बेस्ड अपॉन, Len's law is based upon law of conservation of energy। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। अब यहाँ पर एनर्जी का कंजर्वेशन कैसे होता है, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ। यहाँ पर हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो रही है किस एनर्जी में, मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। एक शक्ल की एनर्जी जो है कन्वर्ट हो रही है दूसरे शक्ल की एनर्जी में। वो कैसे, मैकेनिकल एनर्जी किस चीज़ को बोलते हैं, यानी इस कॉइल को हम लोग मोशन दे रहे हैं,
इस मैग्नेट को हम लोग मोशन दे रहे हैं या कॉइल को मोशन दे रहे हैं, ये मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है उस एनर्जी को हम मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। ये जो मैकेनिकल एनर्जी है यहाँ पर वो किस एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रॉन जो है फ्लो करना शुरू कर देते हैं। तो हम कहते हैं यहाँ पर एक शक्ल की एनर्जी दूसरे शक्ल की एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो लेंज लॉ इज बेस्ड अपॉन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब मैं आपके सामने एक टेबल ड्रॉ करूंगा, वो टेबल याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके ऊपर आप लोगों ने काम करना है। तो वो हमारे पास क्या है, उस टेबल को समझते हैं। हमारे पास ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके लिए इंट्री की प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। इससे रिलेटेड एमसीक्यूज और क्वेश्चंस बनते हैं हमारे पास। मैं एक टेबल ड्रॉ करता हूँ। लेट्स सपोज मैंने पहले नंबर पर लिखा पोल ऑफ मैग्नेट। अच्छा, यहाँ पर पोल ऑफ मैग्नेट एंड इट्स मोशन। दूसरे नंबर पर हमारे पास क्या है? पोलरिटी ऑफ फेस ऑफ कॉइल इन फ्रंट ऑफ मैग्नेट। फिर हमारे पास क्या है? यहाँ पर फोर्स, कौन सा फोर्स एक्ट करेगा, और यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा। फिर हमारे पास हम लोगों ने क्या समझना है? फिर हमारे पास है डायग्राम। हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग एक कॉइल लेते हैं, लेट्स सपोज ये एक कॉइल है, इसके सामने हम लोगों ने जो है नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट रखा है या साउथ पोल। अगर इस कॉइल को हम लोग मूव करें टुवर्ड्स द कॉइल, अगर इस मैग्नेट को हम लोग मूव करें टुवर्ड्स द कॉइल, ये कॉइल क्या करेगा? ये इस मैग्नेट के अपोजिट डायरेक्शन में नॉर्थ पोल बनाने की कोशिश करेगा ताकि ये इस मैग्नेट को रिपल करे, इसको रोकना चाहता है। ये इस तरफ मूव कर रहा है, तो अगर इस कॉइल ने इसको रोकना है तो इसको अपोजिट डायरेक्शन में पुश करने की कोशिश करेगा। तो हम कहते हैं ये कॉइल का नॉर्थ पोल इस तरफ बनेगा और साउथ पोल इस तरफ। जब नॉर्थ पोल इस तरफ बनेगा तो हम कहते हैं इसमें करंट जो है वो कैसे फ्लो करेगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो हमारे पास करंट जब ऐसे फ्लो करता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये नॉर्थ के सामने नॉर्थ आएगा और इसको रोकने की कोशिश करेगा। तो हम लोग कहते हैं अगर पोल ऑफ मैग्नेट हम लोग नॉर्थ लेकर जा रहे हैं, सही, और इसका मोशन जो है, नॉर्थ पोल का जो मोशन है और मूविंग टुवर्ड्स कॉइल, ये जो नॉर्थ पोल है ये हम क्या कर रहे हैं? इसको कॉइल की तरफ लेकर जा रहे हैं। इसको अगर इसको कॉइल की तरफ लेकर जाएंगे तो पोलरिटी ऑफ द कॉइल इन फ्रंट ऑफ द मैग्नेट, सही है, वो हमारे पास जो कॉइल की पोलरिटी है इन फ्रंट ऑफ द मैग्नेट वो हमारे पास क्या बनेगी? यानी हम लोग कहते हैं नॉर्थ के सामने क्या बनेगा? हमारे पास ये नॉर्थ है, नॉर्थ के सामने यहाँ पर क्या बनेगा? नॉर्थ, और उस तरफ क्या बनेगा? साउथ, सही है। तो हम लोग कहते हैं फोर्स यहाँ पर कौन सा फोर्स होगा? ये मैग्नेट क्या करेगा? यानी इसका जो नॉर्थ पोल है वो इसके नॉर्थ पोल को क्या करेगा? रिपल करेगा। तो हम लोग कहते हैं यहाँ पर फोर्स किस चीज़ का होगा? रिपल्जन का होगा। इसी हिसाब से डायरेक्शन ऑफ करंट, इसमें कैसे डायरेक्शन फ्लो करेगा? तो हम लोग कहते हैं इसमें जो करंट है वो किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगा। सिमिलरली अगर हमारे पास ये एक कॉइल है, सही है, और इस कॉइल के सामने हम लोगों ने मैग्नेट रखा है और उसी तरह मैग्नेट का नॉर्थ पोल कॉइल के सामने है, अगर इस मैग्नेट को हम लोग अवे मूव करें कॉइल से तो क्या होगा? ये कॉइल इसके मोशन को रोकना चाहता है। अगर ये अवे मूव करता है तो ये इसको क्या करेगा? रोकने की कोशिश करेगा, तो इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। अगर ये टुवर्ड्स मूव कर रहा है तो इसको रोकने की कोशिश कर रहा है, इसको रिपल करेगा। तो हम लोग कहते हैं ये कॉइल में करंट ऐसे फ्लो करेगा कि इस कॉइल के सामने वाले फेस में जो मैग्नेट के सामने है उसके सामने जो है हमारे पास साउथ पोल बनेगा और इस तरफ क्या बनेगा? नॉर्थ पोल। और ये किस सूरत में मुमकिन है? ये उस सूरत में मुमकिन है जब इसमें करंट कैसे फ्लो करे? हमारे पास क्लॉकवाइज फ्लो करे, ऐसे फ्लो करे। तो हम कहते हैं इस केस में ये साउथ पोल इस नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। इस केस में हमारे पास क्या होगा? हम लोग कहते हैं कि यार नॉर्थ पोल है, सही है, मूविंग अवे फ्रॉम द मैग्नेट, मूविंग अवे फ्रॉम मैग्नेट। अगर नॉर्थ पोल अवे मूव कर रहा हो तो हम लोग कहते हैं इस केस में जो पोलरिटी ऑफ कॉइल है वो हमारे पास क्या होगी? ये साउथ है, ये नॉर्थ है। मैग्नेट को हम अवे लेकर जा रहे हैं तो इस कॉइल की वो उस फेस पर जो इस मैग्नेट के सामने आ रहा है वो फेस हमारे पास क्या होगा? साउथ, और इसके अपोजिट हमारे पास क्या होगा? नॉर्थ होगा। इस केस में जो फोर्स होगा इन दोनों के बीच में वो हमारे पास क्या होगा? अट्रैक्शन का फोर्स होगा। और इस केस में जो करंट फ्लो करेगा वो हमारे पास क्लॉकवाइज होगा, सही है। सिमिलरली अगर हम लोग क्या करते हैं,
यानी मैग्नेट को चेंज कर देते हैं। जैसे हम लोगों ने नॉर्थ पोल लिया, साउथ पोल लिया, सही है। अब हम लोग क्या करते हैं, साउथ पोल को मूव करवाते हैं टुवर्ड्स द मैग्नेट। ये हमारे पास कॉइल है, ये मैग्नेट का हमारे पास क्या है, नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अगर इसको हम टुवर्ड्स मूव करवाएं तो क्या होगा, ये मैग्नेट इसके मोशन को रोकने की कोशिश करेगा। ये इसकी तरफ जा रहा है, ये इसको रोकना चाहता है, तो ये इसको रिपल करेगा। इसको रिपल करने के लिए क्या करना होगा, इस कॉइल ने इस तरफ साउथ पोल बनाना होगा और इस तरफ नॉर्थ पोल। तो साउथ के सामने साउथ आएगा तो ये इसको रिपल करेगा। तो हम कहते हैं इस केस में जो इसमें करंट फ्लो करेगा वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास होगा क्लॉकवाइज होगा ये करंट। तो हम लोग कहते हैं इस केस में क्या होगा, इस केस में हमारे पास साउथ पोल है मूविंग टुवर्ड्स कॉइल है, कॉइल की तरफ जा रहा है, ये कॉइल देखो आप, सही है। और इस केस में क्या होगा, जो पोलरिटी होगी, सही है, ये हमारे पास नॉर्थ है, ये साउथ है। कॉइल का वो फेस जो मैग्नेट के सामने आ रहा है वो हमारे पास कौन सा होगा, वो हमारे पास साउथ पोल इसके सामने बनाएगा और इस तरफ नॉर्थ पोल। और इनके बीच में इस केस में जो फोर्स होगा वो हमारे पास किस चीज़ का होगा, रिपल्जन का होगा। और इस केस में जो करंट फ्लो करेगा वो हमारे पास क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा। अच्छा, सिमिलरली जो अगला केस है वो हमारे पास क्या है, अगर साउथ को हम लोग क्या लेकर जा रहे हैं, अवे लेकर जा रहे हैं, सही है। अगर साउथ पोल को हम लोग अवे लेकर जाना चाहते हैं तो क्या होगा, इस केस में हमारे पास जो नॉर्थ है ये हमारे पास क्या है, साउथ है। इस साउथ को हम किस तरफ लेकर जा रहे हैं, अवे लेकर जा रहे हैं। तो ये क्या करेगा, इसको रोकने की कोशिश करेगा। इसको रोकने के लिए मतलब अगर इसको अवे लेकर जा रहे हो तो ये इसको अपोज करने की, इसके मोशन एक्शन डायरेक्शन ऑफ एक्शन को अपोज करेगा। तो साउथ को इसने रोकना है तो यहाँ पर क्या बनाएगा, नॉर्थ बनाएगा और इस तरफ क्या बनाएगा, साउथ। इसी हिसाब से हम लोग कहते हैं इनके बीच में कौन सा फोर्स होगा, अट्रैक्शन का फोर्स होगा। अगर अट्रैक्शन का फोर्स होगा, यहाँ पर करंट कैसे फ्लो करेगा, तो हम लोग कहते हैं करंट इसमें, इस केस में एंटी क्लॉकवाइज में जो है, एंटी क्लॉक वाइज में फ्लो करेगा। और इस केस में आपके पास जो डायग्राम बनेगा वो हमारे पास क्या बनेगा, वो हमारे पास ये है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, इसको हम लोग अवे लेकर जा रहे हैं। तो इसमें जो करंट फ्लो करेगा वो हमारे पास क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो यहाँ पर आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है, अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है तो इस केस में हमारे पास इस तरफ यानी मैग्नेट की इस तरफ नॉर्थ पोल बनेगा। अगर नॉर्थ पोल बनता है तो आप देखो कॉइल के अंदर, यानी अगर आप मैग्नेट का यहाँ पर नॉर्थ पोल बनता है तो नॉर्थ पोल के लिए हम लोग एक सिंबल ड्रा करते हैं। वो सिंबल हमारे पास क्या है, वो सिंबल हमारे पास ये नॉर्थ पोल उस वक्त बनेगा जब करंट कैसे फ्लो करेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सिमिलरली अगर साउथ पोल यहाँ पर अगर करंट जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो साउथ पोल का जो डायग्राम है वो हम ऐसे बनाएंगे। ये देखो साउथ पोल का जो डायग्राम है यानी ये क्लॉकवाइज को शो कर रहा है। तो हम कहते हैं करंट अगर क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है तो हमारे पास साउथ पोल का डायग्राम ऐसे फ्लो बनेगा। यानी साउथ पोल जहाँ पर बनता है कॉइल के सामने वाले फेस में, जब साउथ पोल बनता है तो इसका मतलब है इसमें करंट क्लॉकवाइज में फ्लो कर रहा है। अगर उसके सामने नॉर्थ पोल बनता है तो हम कहते हैं यहाँ पर करंट कौन से कॉइल में फ्लो कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, इससे रिलेटेड 3 MCQs हैं जो मैं आपको करवाना चाहता हूँ, सही है। वो MCQs बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के MCQs बनते हैं, इसके ऊपर आपने जो है गौर करना है। वो हमारे पास क्या है, मैंने यहाँ पर क्या लिया, आप ये PMC 2022 में जो है एक MCQs आया था, 2022 में इसका एक MCQs आया था, लेकिन मुझे नंबर याद नहीं है कि MCQs नंबर कौन सा था। इन्होंने लिखा था कि एक कॉइल है, इसके ऊपर एक मैग्नेट को जो है गिराया गया। ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, ये मैग्नेट इस कॉइल में से गुजरेगा। तो इन्होंने कहा कि द एक्सेलरेशन ऑफ मैग्नेट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ मैग्नेट विल बी। इस केस में मैग्नेट का एक्सेलरेशन क्या होगा, इन्होंने लिखा था कि A विल बी लेस देन G, यानी G से लेस होगा। दूसरे में लिखा था A विल बी ग्रेटर देन G, तीसरे में लिखा था A इज़ इक्वल टू G, और फोर्थ में लिखा था नन। सही है। तो इसमें कौन सा जो वाला जो है सही है। तो आपको अभी मैंने बताया कि एक मैग्नेट को जब आप मूव करवा रहे हो टुवर्ड्स द कॉइल, ये कॉइल क्या करेगा, इसके मोशन को अपोज करने की कोशिश करेगा। तो अपोज करने के लिए इसके अंदर इंड्यूस EMF प्रोड्यूस होगा और इसका जो नॉर्थ पोल है वो इसके नॉर्थ पोल के सामने बनेगा और साउथ इसके साउथ पोल के सामने बनेगा। तो ये कॉइल इस मैग्नेट को क्या करेगा, अपोज करने की कोशिश करेगा। जब इसको अपोज करने की कोशिश करेगा तो जमीन तो नीचे की तरफ फोर्स लगा रही है जिसको हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। ये इसके ऊपर जो है अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। तो ये मैग्नेटिक फोर्स उस ग्रेविटेशनल फोर्स को थोड़ा सा कम करेगा। जब कम करेगा तो इस मैग्नेट का जो एक्सेलरेशन है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो हम कहते हैं इस केस में
जो एक्सेलरेशन ऑफ मैग्नेट होगा वो हमारे पास क्या होगा, लेस देन g होगा। अच्छा, अगर यही क्वेश्चन आपको दिया है और क्वेश्चन क्या दिया है कि यार एक कॉइल है, सही है, इसके ऊपर एक मैग्नेट को पाल करवाया जा रहा है, सही है, और ये साउथ है, इसका नॉर्थ पोल है, और ये कॉइल जो है ओपन कॉइल है। अब क्या होगा, इसका एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होगा। तो इस केस में आप देखो, मैंने आप लोगों को बताया था ओपन कॉइल में करंट फ्लो नहीं करता, इंड्यूस्ड ईएमएफ तो प्रोड्यूस हो जाता है लेकिन करंट फ्लो नहीं करता। अगर करंट फ्लो नहीं करता तो इस कॉइल के अराउंड में अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगा। तो हम कहते हैं ये मैग्नेट इसमें से गुजर जाएगा लेकिन ये इसके ऊपर कोई फोर्स जो है अप्लाई नहीं करेगा। तो हम कहते हैं इस केस में जो एक्सेलरेशन ऑफ द मैग्नेट होगा वो किस चीज़ के बराबर होगा, वो हमारे पास g के बराबर होगा। अगर कॉइल ओपन है, अगर कॉइल क्लोज है तो इसमें करंट फ्लो करेगा, करंट की वजह से यहाँ पर इसका मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, वो मैग्नेटिक फील्ड जो है इस मैग्नेट के इस मैग्नेट के जो है डायरेक्शन ऑफ एक्शन को क्या करेगा, अपोज करने की कोशिश करेगा। सिमिलरली एक और एमसीक्यूज दिया था कि हमारे पास एक कॉइल है जो बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स पर मुश्तमिल है, सही है, और इस कॉइल में जो है हमारे पास क्या है, इस कॉइल में ये एक कॉइल है, इसमें हमारे पास करंट फ्लो करेगा। करंट किस वक्त फ्लो करेगा, लेट सपोज ये हमारे पास इसको एक स्विच के साथ कनेक्ट किया है और बैटरी के साथ कनेक्ट किया है, सही है, और यहाँ पर हमारे पास इसको कनेक्ट है। और आपसे कहते हैं कि यार इस कॉइल के साथ हम लोगों ने जो है एक रिंग जो है फ्रीली इसके अंदर जो है डाला हुआ है, एक रिंग डाला है, वो रिंग आज़ाद है, मूव कर सकता है, मूवेबल है। अगर हम क्या करते हैं, इस स्विच को बंद कर देते हैं तो इसमें करंट फ्लो होना शुरू होगा। और आपसे कहते हैं ये जो रिंग है इसको क्या होगा, ये जंप आउट ऑफ द कॉइल करेगा, मतलब ये कॉइल इसको अट्रैक्ट करेगा, इसको रिपल करेगा, क्या होगा। तो आपने बताना है ये जो इसके अंदर जो मैग्नेट प्रोड्यूस हो रहा है, इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा इस कॉइल के अंदर, यानी अगर इसमें करंट फ्लो कर रहा है, लेट सपोज इस कॉइल का जो नॉर्थ पोल है वो इस तरफ बन रहा है और साउथ पोल इस तरफ बन रहा है, तो यहाँ पर जो जब करंट यहाँ पर इंक्रीज करेगा तो करंट के इंक्रीज होने की वजह से यहाँ पर इस कॉइल में भी फ्लक्स इंक्रीज करेगा। इसमें जब फ्लक्स इंक्रीज करेगा, फ्लक्स के रेट ऑफ चेंज की वजह से यहाँ पर करंट इंड्यूस होगा। वो करंट हमेशा ऐसे डायरेक्शन में इंड्यूस होगा जो इस वाले कास को क्या करने की कोशिश करेगा, अपोज करने की कोशिश करेगा। तो इसका नॉर्थ पोल इसके नॉर्थ के सामने बनेगा और ये इसको रिपल करेगा। ये कॉइल जो है ये आउट ऑफ द कॉइल जो है ये उसको अवे फेंकेगा। तो हम लोग कहते हैं इस केस में ये भी सारे लेंस लॉ से रिलेटेड आपके पास जितने भी प्रैक्टिस बुक हैं, सही, उनके अंदर जो है आप लेंस लॉ के एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करो, सही। सी यू पीपल इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अल्लाह हाफिज़ फॉर नाउ।